Assalamu alaikum dear students, and Ahmed Maqsood, your computer teacher. I hope you are all fine. In our last lecture we have discussed how we can select text with the help of keyboard by using shift key, end key and home key, and how we can select text with the help of mouse by using click, double click and triple click. In our today lecture we will see file menu, in which we will discuss new, open, save as, close and minimize, maximize and exit through buttons. Okay, so first of all see new option. न्यू हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है? न्यू इस्तेमाल होता है नई फाइल बनाने के लिए। जब आप एक काम कर रहे होते हैं MS वर्ड में, ये मैं एक फाइल में काम कर रहा हूँ जस्ट लाइक, और आप एक न्यू फाइल बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लिक करेंगे फाइल पर और न्यू पर। तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें एक नई फाइल क्रिएट हो गई है यहाँ पर। तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट की भी इस्तेमाल होती है। शॉर्टकट की कौन सी होती है? Ctrl+N, जिससे आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन। ओपन होता है हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए। आपके पास पहले जो फाइल मौजूद होती है, आप उनमें से कोई फाइल ओपन करना चाहते हैं, तो आप ओपन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए फाइल पे क्लिक करें, ओपन पे क्लिक करें। यहाँ हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में ये कौन सी लिस्ट है? ये वो है जो आपके पास पहले से फाइल मौजूद है। तो आप यहाँ से कोई भी फाइल चूज कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में डिफरेंट होगी जो आपने फाइल सेव की होगी। मैं नोट्स की फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नोट्स की फाइल ओपन हो गई है। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है वो होती है Ctrl+O। इसी तरह से आपके पास ये देखें लिस्ट आ गई है दोबारा, और आप यहाँ से कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं जिसमें आप काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेव। सेव क्या होता है? सेव का ऑप्शन इस्तेमाल होता है हमारे पास जो हम काम करते हैं फाइल में, कोई एडिटिंग करते हैं, कोई उसमें डिलीट करते हैं चीज़ को, या कोई ऐड करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसको हमने जो चेंजेस की होती हैं उसको सेव करना होता है। उस सेव के लिए हमारे पास जो ऑप्शन इस्तेमाल होता है वो होता है सेव। इसमें कैसे है? मैं यहाँ पर जस्ट लाइक ये मेरे पास नंबरिंग है इस वक्त, मैं बुलेट्स करता हूँ, बुलेट्स इस्तेमाल। ये मैंने बुलेट्स कर दिए हैं, इस फाइल में मैंने चेंजेस किए हैं। तो इसको सेव करने के लिए फाइल पर जाना है और सेव का ऑप्शन, तो इसमें ये जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सेव हो गई हैं। और अगर मैं दोबारा से इसमें नंबरिंग करता हूँ, अभी मुझे सेव करना पड़ेगा। और सेव करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की भी इस्तेमाल होती है, वो होती है Ctrl+S। ये देखें अब इसने सेव कर दिया उस चेंजेस को जो मैंने किए हैं इसमें। और नेक्स्ट है हमारे पास सेव एज। तो सेव और सेव एज में आप डिफरेंस भी देख लें क्या होता है। सबसे पहले क्लिक करें फाइल पे, सेव एज में आ जाए। अब ये लोकेशन पूछ रहा है। लोकेशन क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि अब आपने कहाँ पर अपनी फाइल को सेव करवाना है। तो मैं ब्राउज करता हूँ, ये मेरे पास डिफरेंट लोकेशंस आ गई हैं। यहाँ पर ये इस वक्त डेस्कटॉप है, मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाकर मैं इसकी फाइल का नेम भी चेंज कर सकता हूँ, और इसकी लोकेशन मैंने चेंज कर दी है। अब मैं इसको फाइल का नाम देता हूँ क्लास 6, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देखेंगे वहाँ पर फाइल सेव हो गई है, आप देख सकते हैं। ये देखें क्लास 6 के नाम की फाइल डॉक्यूमेंट्स में सेव हो गई है। अब आप देख लें सेव और सेव एस में डिफरेंस क्या होता है। सेव होता है उसी फाइल में चेंज को सेव करता है, और सेव एस करता ये है कि वो आपको इस फाइल को रीनेम भी कर देता है आप करना चाहें तो, और लोकेशन भी चेंज करता है। तो ये डिफरेंस है सेव और सेव एस में। और नेक्स्ट वन है हमारे पास क्लोज। क्लोज से क्या होता है? फाइल पे जाना है, क्लिक करना है, क्लोज। क्लोज करेंगे तो ये फाइल जो है आपकी जिसमें आप करंटली वर्क कर रहे हैं वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ये 3 बटन दिए गए हैं इधर। नेक्स्ट वन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड एग्जिट थ्रू बटन्स। ये है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज का बटन क्या करता है? जब आप क्लिक करते हैं मिनिमाइज के बटन पे, तो मिनिमाइज होके आपका MS वर्ड टास्क बार में आ जाता है, यानी कि ये मिनिमाइज हो चुका है। और नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमाइज। ये अब आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन जो MS वर्ड की विंडो है इसको शॉर्ट कर दिया है। ये लैपटॉप की विंडो पे फिक्स नहीं आ रही है, तो अब मैं इसको दोबारा से फिट करना चाहता हूँ लैपटॉप की विंडो में, यानी कि ये ओरिजिनल साइज में आ जाए अपने। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है मैक्सिमाइज का बटन। जब आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हैं तो MS वर्ड की विंडो फिट हो जाती है आपकी दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पर। और क्लोज का बटन होता है क्लोज करने के लिए। जब आप इस पे क्लोज पे क्लिक करते हैं तो MS वर्ड क्लोज हो जाएगा। ये देखें। सो इट वॉज ओवर टुडे लेक्चर, and if you have any question you can ask me without any hesitation, and practice all these things at home. Thanks.